हम इतनी अजीब हालत में पहुंच चुके हैं कि जो सबसे करीबी है हम उसी को नहीं जानते। हमें दूर का बहुत कुछ पता है, तुमको बहुत अच्छे से पता है कि चांद सितारे क्या हैं और कैसे हैं। तुम कभी मंगल ग्रह पे यान भेज रहे हो, कभी चांद पर। तुम पूरा जो ब्रह्मांड है उसके आखिरी छोर तक का पता लगा लेना चाहते हो, बस अपना ही पता नहीं है। ऐसा ही है ना? क्या है प्रेम? छोटे बच्चे को ही पता होता है, हम उलझ गए हैं। तुम मगन हो, यही प्रेम है। तुम मस्त हो, यही प्रेम है। जब तुम मस्त होते हो तो दुनिया भली भली सी लगती है, कोई शिकायतें नहीं रहती ना, कोई खास चाह भी नहीं बचती जब मौज में होते हो। या तब ये कह रहे होते हो कि आज से 5 साल बाद ये पाना है। मस्ती में हो, चहक रहे हो, उस समय कुछ आकांक्षाएं तब भी सर उठा रही होती हैं कि अब ये पालूं और वो पालूं। झूम झूम के योजनाएं बना रहे होते हो। ऐसा तो नहीं होता। जब तुम मस्त मगन होते हो तो तुम्हारे आसपास भी जो कोई होता है वो भी तुम्हारी मस्ती में भागीदार हो जाता है। तुम ऐसे हंस रहे होते हो, मुस्कुरा रहे होते हो, चहक रहे होते हो कि वो भी चहकना शुरू कर देता है। यही प्रेम है। मुझे मौज मिली और मेरे माध्यम से दूसरों तक पहुंची, यही प्रेम है। मुझे मिली इस कारण वो मेरे हर संबंध में दिखाई देती है, यही प्रेम है। मैं जिससे भी संबंधित हो रहा हूं उसमें न शिकायत है, न हिंसा है और न अपेक्षा है, यही प्रेम है। जो प्रेम से खाली आदमी होता है ना, वो अपनी एक किताब भी उठाता है तो गुस्से में उठाता है। देखा है लोगों को, उठा रहे हैं, क्या है, फिर पटक रहे हैं। वो जूता भी पहन रहा है तो उस जूता पहनने में भी हिंसा है। देखा है कि नहीं? शर्ट के बटन भी बंद कर रहा है तो हाथ ऐसा कांप रहे हैं उत्तेजना में और क्रोध में कि बटन ही टूट गया। उसका एक बटन जैसी चीज से भी हिंसात्मक संबंध है। एक छोटे से बटन के प्रति भी हिंसा है उसके मन में। ये वो आदमी है जो प्रेम से खाली है। वो जानवर को देख रहा है तो उसके मन में बस यही ख्याल आ रहा है कि इसका मांस कैसा होगा, इसको मार कैसे दूं। वो सड़क पर चल रहा है तो अकारण ही कुत्तों को पत्थर मार रहा है, कोई वजह नहीं है। उसके पास एक छोटा सा जानवर आ गया है और कुछ नहीं कर रहा, उसके पाँव के पास आकर के उसको सूंघ भर रहा है और कुत्ता है, पूंछ हिला रहा है और वो उसको घुमा करके एक लात मारता है उसके पेट में। देखे ना ऐसे लोग? और कुत्ता बिल्कुल चिचियाता हुआ भाग जाता है। ये वो चित्त है जो प्रेम से बिल्कुल खाली है। इसको दुनिया से इतनी शिकायतें हैं, इतना क्षोभ है इसके मन में कि ये सब कुछ काट डालना चाहता है। इसे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। मैं इस चित्त की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें यही ज्यादा दिखाई देता है अपने चारों ओर। इससे हट के जो होगा वो एक प्रेमपूर्ण मन है कि वो एक पेड़ को भी छू रहा है तो जरा आहिस्ता छू रहा है कि इसे चोट ना पहुंचे। उसने जानवरों को खाने की, उपभोग की वस्तु नहीं समझ रखा है। उसने दुनिया को
अपनों और परायों में नहीं बांट रखा है कि ये तो मेरे अपने हैं तो इनके साथ ज़रा ठीक से व्यवहार करना है, और बाकी सब पराए हैं तो भाड़ में जाएं। उसकी मौज अखंड है, पूरी है, और इतनी ज़्यादा है कि उस तक सीमित रह नहीं सकती, इस कारण दूसरों तक भी पहुंचती है। वो कुछ पा नहीं लेना चाहता, वो बांट देना चाहता है। वो कह रहा है इतना सारा तो मिल रहा है। अब वो स्वार्थी नहीं हो सकता, क्योंकि स्वार्थी तो वही होगा जिसे कमी लगेगी, जिसे अधूरापन लगेगा। उसे कमी और अधूरापन लगता ही नहीं। वो यही महसूस करता है कि मैं बड़ा अमीर हूं। वो कहता है कि अपनी क्या उलझने सुलझाने के लिए, अगर दूसरों की हैं तो चलो उन्हें सुलझा देते हैं, और बेशर्त सुलझा रहे हैं। ऐसे नहीं सुलझा रहे हैं कि कोई हमारा धन्यवाद करे, बेशर्त। वो अपने आप को बांटा बांटा फिरता है, अपने आप को दिए दिए फिरता है। अपने आप से भाग नहीं रहा है, उसने अपने आप को पूरा पा लिया है। याद रखना, पहले अपने आप को पूरा पाया है, पहले खुद अपनी मौज में मगन हुआ है, उसके बाद दूसरों में बांट रहा है। क्योंकि दूसरों में बांटा नहीं जा सकता जब तक पहले तुम्हें खुद ना उपलब्ध हो जाए। ये है प्रेम। समझ में आ रही है बात? तो प्रेम की जो पहली ही सीढ़ी है वो है खुद पाना, खुद मस्त हो जाना। फिर दूसरी जो सीढ़ी है उस तक अपने आप पहुंच जाते हो, छलांग यूं ही लग जाती है। क्योंकि तुम्हें जब मिलेगा तो दूसरों तक तो पहुंच के रहेगा ना। सूरज जब प्रकाशित होगा तो पूरी दुनिया को रोशनी मिल के रहेगी ना। अब सूरज को कोई विशेष प्रयोजन नहीं करना है, और न सूरज को अपने और परायों में दुनिया में को बांटना है कि मेरी रोशनी निकलेगी पर सिर्फ इस देश में पड़ेगी, या इतने लोग सूर्यवंशी हैं तो इन्हें मिलेगी, चंद्रवंशियों को नहीं दूंगा, मैं सूर्य हूं ना। या कि हिंदुओं को मिलेगी, मुसलमानों को नहीं मिलेगी, या पुरुषों को मिलेगी, स्त्रियों को नहीं मिलेगी, या कि आदमी सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है तो आदमियों को तो मिलेगी पर जानवरों को नहीं मिलेगी। ये मुर्गियों और बकरों को क्यों? अरे इनकी क्या हैसियत है, ये तो सिर्फ आदमी के खाने के लिए बनाए गए हैं, इनको रोशनी दे के क्या होगा। प्रेम ऐसा होता है, वो किसी को अपने उपभोग की वस्तु नहीं मान सकता। उसके लिए मुर्गी और बकरे उसके खाने की चीज नहीं हो सकते। ये प्रेमपूर्ण हृदय बड़ा संवेदनशील हो जाता है। क्योंकि अब वो कोई चोट अनुभव नहीं करता, इसीलिए वो किसी को चोट अब दे भी नहीं सकता। जिसको चोट अनुभव होती है ना, वही दूसरों को चोट देने में लगा रहता है। इस व्यक्ति को अब चोट लगनी बंद हो गई है, इसी कारण अब इसने चोटें देना भी बंद कर दिया है। ये हिंसा कर ही नहीं सकता। ये हुआ एक प्रेमपूर्ण मन। तो बहुत दूर मत जाओ, तुम जैसा मैंने कहा पहली सीढ़ी को पाओ, पहले पायदान पे पहुंचो, खुद मस्त हो जाओ। देखो कि क्या तुम्हें रोक रहा है मौज में आने से। देखो कि क्या है जो तुम्हारे मन को भारी भारी तनाव में रखता है, उससे मुक्त हो जाओ। उसके यथार्थ को जानो, जैसे ही जानोगे उससे मुक्त हो जाओगे। जिन बातों को तुमने बड़ा महत्वपूर्ण समझ रखा है, जिनके बारे में तुम बड़े गंभीर हो, उनको ज़रा करीब से देखो। जहाँ करीब से देखोगे वो सब उड़ जाएंगी, मौज उपलब्ध हो जाएगी। उपलब्ध है ही, तुमने उसे दूर कर रखा है।
तुम्हें मिलेगी, दूसरों में बटेगी, यही प्रेम है। अरे बात समझो।